नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कार्डियक वस्कुलर डिजीज़ जो आजकल बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ये क्यों आजकल इतना ज़्यादा होता जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आर के जसवाल। जानने की कोशिश करेंगे कि सर आजकल कार्डियक डिजीज़ जो कि आजकल बहुत कॉमन है, क्या रीज़न है, क्यों इतना ज़्यादा ये फैलता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेनेटिक एस्पेक्ट, कि हम साउथ ईस्ट एशियंस इन जनरल एंड इंडियंस इन पर्टिकुलर, हम लोग वी आर प्रोन टू हार्ट डिजीज़, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। तो जेनेटिक्स जो है हमारा, वो डिसाइड करता है कि हमें बाकी वर्ल्ड के जो वाइट रेसेस हैं उनके कंपैरेटिवली हार्ट अटैक का इंसिडेंस और स्वेरिटी 2 से 3 गुना ज़्यादा है। बट जेनेटिक्स को तो हम चेंज नहीं कर पाते। इसके अलावा और कुछ लाइफस्टाइल डिजीज हमारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम इस डिज़ीज़ को इनवाइट करते हैं। तो हार्ट अटैक को भी लाइफस्टाइल डिजीज़ माना जाता है कि ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। कॉमन फैक्टर्स इसमें जो है, आपने देखा होगा कि 80s में और 90s में वेस्टर्न कंट्रीज़ में सडनली स्पर्ट आया था हार्ट अटैक्स में, और 2000 ऑनवर्ड्स इंडिया में वही स्पर्ट आया है। क्यों हुआ ऐसा? ये एक हमारी जो एफ्लुएंस है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमसे 30 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुई, लोग अमीर हुए, लिबरलाइजेशन के बाद सेम चीज़ हमारे कंट्री में हुई, ओपन अप हुई इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, कारें आई, हमारे ज़िंदगी की जो है आराम बढ़े, अमीर हुए, हमें रोटी मिलनी जो कई लोगों को नहीं मिलती थी, अब वो ओवर न्यूट्रिशन हमारी प्रॉब्लम होती गई, सीडेंट्री लाइफ हैबिट्स होती गई, डेस्क वर्क बढ़ गया, मैनुअल काम कम हो गया, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, ओबेसिटी बढ़नी शुरू हो गई, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ आज हमारे साथ हो रहा है। कारों ने हमें सुस्त बना दिया, 5-7-10 किलोमीटर हमारे बुज़ुर्ग जो है बिना रीज़न के चल लेते थे, शौक से चल लेते थे। हम लोग कारण के कारण भी आजकल पैदल नहीं चलते, बाज़ार तक भी जाना है तो बच्चा जो है वो कार उठाएगा तब जाएगा। सिमिलरली डाइट जो है हमारी रिच हो गई है, फास्ट फूड आ गया। फास्ट फूड कहते हैं किल्स फास्ट, और जितना एक फास्ट फूड में हम लोग अनहेल्दी फैट्स खा जाते हैं जिसे हम ट्रांस फैटी एसिड्स कहते हैं, उतना हम महीने में बद परहेज़ी करके घर में नहीं खा सकते। तो फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोलाइजेशन एंड मैकडोनलाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज़ अनदर रीज़न। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, उससे क्या हुआ है कि कॉरपोरेट्स आए हैं, वर्क प्रेशर लोगों के माइंड पे बड़ा है, आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं, 2 दिन का काम 1 दिन में निपटाना चाहते हैं, टारगेट्स चेस करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड हमारी अप्रोच हो गई है, दिन रात काम करते हैं और बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप पे। उससे हमारे जो है बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हमें अनहेल्दी डिजीज़ की तरफ ले जाते जा रहे हैं। तो वर्क स्ट्रेस को कंट्रोल करना बाई स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्मोकिंग और टोबैको का इस्तेमाल करना, हमारे कंट्री में आप हैरान होंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से लगभग 2/3 लगभग 40-50% मेन और लगभग 20-25% लेडीज़ जो है वो टोबैको का किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करती हैं। चाहे उसे स्मोकिंग कह लें, चाहे से हमें पान मसाले के तरीके में समझ लें, या पान में जो तंबाकू डाल के हम खाते हैं उस तरीके से समझ लें, कि डिफरेंट फॉर्म्स में, और ये हमारे लिए एक मेजर हार्ट अटैक का रीज़न बनता है। सर आप देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आजकल बच्चों में भी देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। क्या रीज़न मानते हैं? क्या सिर्फ फास्ट फूड ही है जो एक रीज़न है कि बच्चों के बीच में आजकल जो तादाद है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है हार्ट अटैक को लेकर? देखिए, जहाँ तक नॉन रिस्क फैक्टर्स हैं वो तो यही हैं, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और बच्चों में अलग किस्म का स्ट्रेस है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, और इंटेलिजेंसिया या जिसे हम कहते हैं कि कैपेबिलिटीज़ बच्चों में बहुत है। पैदा होते ही उन पे स्ट्रेस है कैरियर का। सबसे पहले तो अच्छे स्कूल के एडमिशन का स्ट्रेस है बच्चे के माइंड पे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं है। धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो आपका मेरिट का स्ट्रेस है कि मेरे कितने मार्क्स आए, कितने नहीं आए। फिर प्रोफेशनल कॉलेज के एडमिशन का स्ट्रेस है। दे आर कंटिन्यूसली अंडर स्ट्रेस। पेरेंटल एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं,
अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो जिस बच्चे को आईआईटी जैसी इंस्टीट्यूशन में उन कंट्रीज़ में बड़े आराम से एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए इंडिया में बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जो एजुकेशन और कैरियर रिलेटेड स्ट्रेसेस हैं वो बचपन से ही चालू हो जाते हैं। उसके ऊपर हमारा जो है जेनेटिक्स, वो हमें प्रोन करता है कि रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप में इंडियंस में लगभग 10 साल पहले हार्ट अटैक आता है। तो जो हमारी ये प्री मैच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस आनी शुरू हो जाती है बच्चों के उसमें। तीसरा बड़ा कारण जो है वो ये है पुअर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग का क्या मतलब है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप पेरेंटिंग के एज में हो, उस समय आपको पूरा इवेलुएट किया जाता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं ज़्यादा, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, आपके बच्चे में कोई पैदाइशी नुक्स तो नहीं हो सकता और उसका हम क्या कर सकते हैं। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनके बच्चे का पहला टेस्ट जो है कॉर्ड ब्लड से वो किया जाता है कोलेस्ट्रॉल का, कि अगर ज़्यादा है तो उसी टाइम पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे नहीं हो पाता। अगर कोई जेनेटिकली किसी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है जेनेटिक टेंडेंसी के कारण, जिसकी नंबर काफ़ी है, काफ़ी लोग हैं, अब 10% लोग ऐसे हैं जिनमें कि पैदा होते ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो वो 8-10-15 साल की उम्र तक जाते जाते वो अपना काम कर गया होता है, नुकसान कर गया होता है और अर्ली प्री मैच्योर हार्ट अटैक करता है। तो ये मल्टीपल कारण हैं जिसके कारण इवन यंगर बच्चे जो हैं उनमें भी हार्ट अटैक का रिस्क हमारे कंट्री में है। सर, आप क्या सजेशन देते हैं कि आजकल जिस तरह से कार्डियक वस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, किस तरह से आप इन चीज़ों से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? सिंपल स्टेप्स हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी रेगुलर एक्सरसाइज, जिसमें एक्सरसाइज में हम कहते हैं कि आप चाहे वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, स्विम करें, डांस करें, रन करें, ट्रेडमिल करें, साइकिलिंग करें, ये एक्सरसाइजेस लेकिन कम से कम 5 दिन हफ्ते में, प्रेफरेबली ऑल 7 डेज़ अ वीक, इसे ठीक तरीके से करें। 5-10 मिनट वार्म अप करें एक्सरसाइज में, उसके बाद पीक एक्सरसाइज जो है वो भी अपने आप को इतना टॉर्चर करने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, उससे कम इंटेंसिटी रखें। उसके बाद 5-10 मिनट रिलैक्स करें, स्लो एक्सरसाइज करके फिर रेस्ट करें। तो ऐसे ठीक तरीके से ठीक एक्सरसाइज करना। ओवरऑल डाइट जो है उसको अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज में लाना, एक्सेस फूड जो है उसको अवॉइड करना, और अनहेल्दी फूड जैसे फास्ट फूड है, हाई कैलोरी फूड है जैसे कि बहुत ज़्यादा मक्खन, घी, तली चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, चिप्स, ये सारी अनहेल्दी फूड्स को हमें अवॉइड करना है। हमें हेल्दी डाइट जिसे कि हम मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं या डैश डाइट कहते हैं, वो हमें लेनी है, जिसमें कि ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, लीज्यूम्स, होल ग्रेन, और डाइट रिच इन पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स जो कि हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं, एंड लो फैट डेयरी ये इस्तेमाल करना है। मटन अवॉइड करना है, येलो एग अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट जो है हमारा होल मिल्क में वो अवॉइड करना है। मीठा एज़ लिटिल एज़ पॉसिबल। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं मुझे शुगर नहीं है, मेरी आपने मीठा क्यों बंद कर दिया। वेट कम करने में, मेटाबॉलिज्म को पॉजिटिव करने में जो ये शुगर्स और मिठाइयाँ हैं ये बंद करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तली चीज़ें जो हैं वो भी एक ट्रांस फैटी एसिड या बैड फैट का सोर्स है। डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना, अननेसेसरी कैलोरीज को अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, और स्मोकिंग या तंबाकू के सेवन को बंद करना, अल्कोहल ना के बराबर या ना, ये हमारा आंसर है अल्कोहल के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, जिसमें कि योगा, मेडिटेशन, क्लासिकल म्यूज़िक, डिवोशनल म्यूज़िक, प्रेयर, इवन प्रेयर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में। जब हम प्रे करते हैं तो हमारे यहाँ पे जब हम कंसंट्रेट करते हैं तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें केमिकल एक्टिविटी होती है जिससे कि हमारे ब्रेन में स्ट्रेस बस्टर हार्मोन्स जो हैं एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं, और ये एंडोर्फिन हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। आपने बड़ा पुराना सुना होगा कि पुराने साधु संत जो थे वो यहाँ पे ध्यान लगा के सदियों सदियों बैठे रहते थे। उसे हम सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं कि उन्होंने बीपी पल्स इतना अपना कंट्रोल कर लिया, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर लिया
कि वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चले गए कि उनकी बॉडी की एजिंग होनी रुक गई और वो सालों सालों उस स्टेज में रह के जब बाहर निकलते थे तो उसी एज पे बैठे हैं जिस पे वो उस समय होते थे जब वो सस्पेंडेड एनिमेशन में गए हैं। तो हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते, लेकिन अपने हार्ट और दिमाग जो हमारा लगातार बॉडी को बर्न कर रहा है, हमें एज कर रहा है, उसको कम से कम स्लो डाउन कराना जो है योगा, मेडिटेशन, प्रेयर से, उससे स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ये सारे तरीक़ों से, ये अपने आप में एक साइंस है, किसी दिन इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये 5 चीज़ें करके हम अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल में बदल सकते हैं और हार्ट अटैक से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज़ से और स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकते हैं। जम्मू वर्चुअल से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के. जसवाल, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से आजकल का हमारा खान पान है और जो हमारी लाइफस्टाइल है, इससे जो हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अपनी सही रूटीन, अपनी एक्सरसाइज करना और अच्छा खान पीन से हम अपने हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।